Watch your parents have कभी देखी है 2 crore in cash. इंडियाज गॉट लेटेंट, एक ऐसा कॉमेडी शो जिसको अभी तक सब लोग देख रहे थे, सब लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, सब मजे ले रहे थे, लेकिन अचानक से एक कंट्रोवर्सी ने सबका माइंडसेट पलट दिया। लोगों ने उस शो को सितारों से उठाकर जमीन पे लाके पटक दिया। तो इन सारी कंट्रोवर्सीज का कारण क्या है? दीपक कलाल। नहीं, दीपक कलाल नहीं, रणवीर अलाहाबादिया। हाँ, सही सुना, स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन से बाहर एक दुनिया थी जो रणवीर ने डिस्कवर कर ली। और रेबल किड, शायद रेबेलियस पर्सोना मेंटेन करते करते मैडम थोड़ा ज्यादा आगे निकल गई। और स्वयं समय रैना, जो समय के शुरू से और समय के अंत तक डार्क कॉमेडी करते आए हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि इन 3 लोगों की वजह से इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई और अब रणवीर अलाहाबादिया के जगह जगह पुतले जलाए जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं रणवीर अलाहाबादिया की। तो उन्होंने एक कंटेस्टेंट से पूछा कि आप अपने मम्मी पापा को संभोग करते हुए देखना चाहोगे जीवन भर, या फिर ज्वाइन करके एक बार में खत्म कर दोगे? Parents have every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? ये स्टेटमेंट काफी लोगों को बुरी लग गई, जो कि लगनी भी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे समाज में तो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब दिक्कत ये हुई कि रणवीर भाई ने ये सारी चीजें टाप ली थी बाहर के शो से, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो टापी हुई चीज इंडिया में नहीं चलती है। Would you rather watch your mum and dad have sex every night for the rest of your life, or join in one time to make it stop and never have to watch it again? इंडिया में ये सारे टॉपिक्स बहुत टैबू की तरह कंसिडर किए जाते हैं और लोग जनरली इन पे बात नहीं करते हैं, जबकि ये सारे टॉपिक्स बाहर के देशों में आराम से डिस्कस किए जा सकते हैं। डिफरेंस ये है कि उनकी संस्कृति अलग है, हमारी अलग है। हमारे यहाँ जिन टॉपिक्स को लोग टैबू समझते हैं उनके बारे में ना बात करते हैं, ना बात करना चाहते हैं। बाहर के देशों में ये सारे टॉपिक्स टैबू हैं भी नहीं। तो दूसरा स्टेटमेंट रणवीर भाई का कि आप 2 करोड़ लेके मेरा अंग विशेष का सेवन करना चाहोगे, 2 crore in cash. जो कि ये भी काफी लोगों को ऑफेंसिव लगा। अब दिक्कत ये है कि ये स्टेटमेंट्स अगर दीपक कलाल या राखी सावंत जैसे लोगों से आता तो फिर उसकी शॉक वैल्यू कम होती, क्योंकि उन्होंने अपनी इमेज वैसी ही बनाई हुई है। लेकिन एट द सेम टाइम रणवीर अलाहाबादिया की एक इमेज ऐसी है जो कि बहुत सेंसिबल, एक बहुत स्पिरिचुअल आदमी की तरह बनाई हुई है, और वहां से ये सारे स्टेटमेंट्स आना एक खुद में एक शॉक वैल्यू है। रणवीर भाई भी उस शो में थोड़ा सा शॉक वैल्यू देना चाहते थे, लेकिन अब थोड़ा कुछ शिक शॉक शो हो गए हैं। अब अगर हम बाहर के देशों की ही बात करें तो फैमिली गाय का नाम सबने सुना होगा, जो कि एक डार्क कॉमेडी डैंक शो है। ऑलमोस्ट 5000 एपिसोड्स एयर कर चुका है और बहुत हिलेरियस शो है वो। लेकिन आज तक मैंने नहीं सुना कि उसने कभी किसी को ऑफेंड किया है, क्योंकि उन्हें पता है पंचलाइन देनी कैसे है और कब देनी है। उनको पता होता है उनका टारगेट कौन है, और अक्सर वो लोग सामाजिक मुद्दे या फिर आर्केटाइप्स पे अपना निशाना साधते हैं। हालांकि रणवीर भाई ने ऑलरेडी अपोलोजाइज कर लिया है और बोला है कि कॉमेडी उनका 40 नहीं था और उन्हें नहीं मालूम था कि वो क्या कर रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि अगर आपका 40 कॉमेडी नहीं है तो आप एक कॉमेडी शो में गए क्यों? आप गए तो गए, आप वहाँ पे एंजॉय करते, बट आपको वहाँ फिट इन होने के लिए ये एब्सुर्डिटी करने की जरूरत नहीं। तो ऐसी पॉजिटिव इमेज लेके आप ऐसी घटिया बातें नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा मेहनत करके पॉडकास्ट और अपने कंटेंट से एक ऐसी इमेज बनाई थी जिसमें आप मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी और सनातन धर्म को प्रमोट करते हो। आपको मोदी जी से पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो ऐसी अश्लील और घटिया बातें आपके मुंह से निकलेगी और ऑडियंस को मिलेगी, तो फिर वो आपके ऑडियंस का ही परसेप्शन बदलेगी आपके लिए। और एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज समवन जो स्पिरिचुअलिटी प्रमोट करता है, ये सारी चीजें आपके ऊपर है कि आप ये स्टेटमेंट्स ना बोलें। लेकिन एट द सेम टाइम क्या रणवीर अलाहाबादिया का अरेस्ट या फिर उस पे केस फाइल होना जस्टिफाइड है? ऑनलाइन जितनी हेट आती है, क्रिटिसिज्म मिलता है, वही एक कंटेंट क्रिएटर के लिए बहुत बड़ी सीख होती है। आप लोग बेशक रणवीर अलाहाबादिया के कमेंट सेक्शन में उसको क्रिटिसाइज करिए, उसको अनफॉलो करिए, यूट्यूब पे अनसब्सक्राइब करिए, लेकिन आई गेस केस करना थोड़ा ज्यादा हो गया। देश में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जहाँ पे लोगों को PIL फाइल करनी चाहिए या फिर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, पुलिस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। लेकिन एक स्टेटमेंट को लेकर इतना ज्यादा खेड़ा बना देना, वो तो मेरे हिसाब से थोड़ा सेंसलेस है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि रणवीर अलाहाबादिया के इस स्टेटमेंट पे इतना आउटरेज जस्टिफाइड है या नहीं। तो अब बात करते हैं राखी सावंत की। तुम्हारे कैमरे में चिपक जाऊंगी मैं। चिपको। रेबल किड की सारी आग रणवीर अलाहाबादिया ने ही नहीं लगाई, रेबल किड भी वहां मौजूद थी आग में घी डालने का काम करने के लिए। तो उनका भी एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रहा है, जहाँ पे उन्होंने एक कंटेस्टेंट को बोला कि तुमने जन्म लेने के पश्चात अपने माता के अंग विशेष के अलावा किसी और नारी के अंग विशेष को देखा है? अब शब्द कभी ना देखी है माँ
पहले तो बहुत हीरोइक रील्स बन रही थी कि भाई रेबेल किड ने क्या कर दिया, क्या मचा दिया। अचानक से क्रिटिसाइज करने लगे लोग। दोगले तो लोग भी हैं, लेकिन रेबेल किड के उस स्टेटमेंट को कहीं से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठ के ऐसी अभद्र भाषा का यूज कर नहीं सकते। खैर पूरे लेटेंट में वही हुआ है जिसकी वजह से इतना बखेड़ा हुआ है, लेकिन स्टिल नहीं कर सकते हो। रेबेल किड का एक और स्टेटमेंट वायरल हो रहा है जहाँ पे उन्होंने बोला कि उन्हें अपने पार्टनर में सिर्फ 6 फीट की हाइट नहीं, बैंड के अंदर 6 फीट का डैश भी चाहिए। 6 फुट 4 इंच भाई ये तो उसी में डोरे मार रही है सीधे भाई। और नीचे से मिनिमम 6 इंच। अब दिक्कत ये नहीं है कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, दिक्कत ये है कि अगर हम जेंडर्स रिवर्स कर दें और किसी लड़के ने ऐसी रिक्वायरमेंट्स पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रखी होती तो उसका तो अभी आप लोग पत्ता जला रहे होते। रणवीर भाई चल ही रहे हैं, स्टिल आप जला देते। तो अगर आप रेबेल किड उर्फ अपूर्वा का कंटेंट देखोगे तो वो अपना नाम जस्टिफाई करने के लिए काफी वाहियात हरकतें करती है, जैसे पेरेंट्स को झूठ बोलना, पेरेंट्स को गालियां देना पॉडकास्ट में कि माय फादर मेड माय लाइफ लिविंग हेल। Yeah, but my dad used to be my biggest hater. You can't hate me more than what my dad hated me. So माय फादर इज माय बिगेस्ट हेटर। अल्कोहल प्रमोट करना और ऑडियंसेस को इन्फ्लुएंस करना कि वो वैसे ही नालायक बने जो कि चीट कर रहे हैं, पेरेंट्स से बदतमीजी कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या अपूर्वा का कंटेंट सही है, क्या यंगर ऑडियंसेस पे उसका इन्फ्लुएंस सही होगा? अब मेरे हिसाब से ऐसे वल्गर जोक्स ऑब्जेक्टिफिकेशन और डिसरिस्पेक्ट को बढ़ावा देते हैं। चीटिंग हो गया, अल्कोहल कंजम्पशन हो गया या फिर बदतमीजी करना हो गया, उसको कैजुअली दिखाना या फिर ग्लोरीफाई करना यंगर ऑडियंसेस के लिए उस चीज़ को डिसेंसिटाइज कर सकता है। बेसिकली उनको पता ही नहीं है कि ये चीज़ गलत है। उनको तो लगता है यार ये तो बहुत नॉर्मल है, हमारी आइडल, हमारी बेस्ट फ्रेंड यही कर रही है, जबकि उनको इसकी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस पता होने चाहिए। उनको लगता है कि ये सारी चीज़ें अगर ये कर रही है तो बहुत एक्सेप्टेबल है, बहुत कूल है। और ये पहला इंसिडेंट नहीं है जहाँ पे अपूर्वा भूल गई थी कि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। अभी एक और वीडियो वायरल हो रहा था जहाँ पे DU के एक फेस्ट में उन्होंने एक बच्चे को फ्रॉम द ऑडियंस बोला कि तू आ, तेरी हड्डियाँ तोड़ती हूँ मैं। अब हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं। इंडियाज गॉट लेटेंट का वो स्टेटमेंट तो वायरल बहुत ज़्यादा हो रहा है जो कि अपूर्वा ने बोला था। उसके पहले क्या हुआ था, उसके पहले किस वजह से उन्होंने ये बात बोली थी वो किसी को मालूम नहीं है या फिर लोग नोटिस नहीं करना चाहते हैं। उसके पहले एक कंटेस्टेंट ने अपूर्वा के प्राइवेट पार्ट के बारे में कुछ बोला, जिसका रिस्पॉन्स देते हुए अपूर्वा ने वो स्टेटमेंट दी थी। मैं एक बात बोलूं, क्यों सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? क्योंकि अपूर्वा एक बड़े पेडेस्टल पे है, एक पब्लिक आई में है, इसकी वजह से उनको ये सारी कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़े। एट द सेम टाइम जो वो कंटेस्टेंट कर रहा था लोगों ने उसे नजरअंदाज कर दिया। वही सेम चीज हुई उस DU वाले इंसिडेंट पे, जहाँ पे ऑडियंसेस में वो लड़का अपूर्वा के एक्स का नाम चिल्ला रहा था बार बार, तो अपूर्वा उस चीज से ट्रिगर हुई। लेकिन अपूर्वा हमेशा ये भूल जाती है कि उन्हें अपना कूल मेंटेन करना चाहिए। मेरी एडवाइस उनको यही रहेगी कि आपको देखना चाहिए कि आप कहाँ पे बैठे हो और कितने लोग आपको देख रहे हैं। आप इतनी छोटी छोटी बातों से ट्रिगर नहीं हो सकते। बाय द वे लेटेंट की कंट्रोवर्सी की वजह से अपूर्वा को पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ा। फिर से मेरा वही सवाल है कि क्या पुलिस स्टेशन या फिर केस करना जस्टिफाइड है? अब आते हैं इंडियाज गॉट लेटेंट के मेकर समय रैना पे। समय रैना कहते हैं अगर मेरे शो पे किसी को पॉर्न शूट करना हो तो यार मजा ही आ जाएगा। समय भाई आपने खुद कर दिया लेटेंट को फक, अब इससे ज्यादा क्या ही शूट करोगे आप पॉर्न। समय भाई का मानना है कि कॉमेडी मॉरल साइंस देने के लिए नहीं होती है, कॉमेडी इंसान को हंसाने के लिए होती है, रियलिटी से बाहर निकालने के लिए होती है। लेकिन एट द सेम टाइम एक ऐसी कॉमेडी जिससे लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, क्या वो जस्टिफाइड है? समय फेमस है अपने डार्क ह्यूमर वाली कॉमेडी करने के लिए, लेकिन डार्क ह्यूमर क्या करता है, बहुत सारी सेंसिटिव चीज़ों को डिसेंसिटाइज कर देता है, जैसे कि डेथ, ट्रॉमा वगैरह वगैरह को एक फनी पेडेस्टल पे लेके आ जाता है। तो सवाल ये है कि ऐसे टॉपिक्स को डिसेंसिटाइज करना सही है? जैसे अभी आपने एक और क्लिप देखी जहाँ मधुर वेली के फादर की डेथ हुई थी और ये लोग ने उसका भी मजाक उड़ा दिया था। We also have Madhur Villi. His father passed away. Yeah, that's all. That's true. मधुर के पापा आ गए क्या? अब वो चीज़ मुझे पर्सनली थोड़ी सी हिट की थी कि यार किसी की डेथ का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ऐसे ही कई लोगों के लिए ट्रॉमा पेरेंट्स
ऐसी चीजों को लेके मजाक नहीं सहा जाता है। तो उससे भी बड़ा सवाल कि अगर ये सारी चीजें एक 40 साल के बुढ़े को ऑफेंड कर रही हैं, तो वही सारी चीजें एक 10 से 12 साल के बच्चे पे क्या असर डाल रही होंगी। 10 से 12 साल के बच्चे बहुत ज्यादा वल्नरेबल होते हैं और ऐसे कंटेंट से उनकी सोच, उनका बिहेवियर शेप हो सकता है, उनकी पर्सनालिटी पूरी शेप हो सकती है, उनकी आइडियोलॉजी शेप हो सकती है। लेकिन की हर वीडियो में 40-40 मिलियन व्यूज हैं, जिसकी वजह से वो एक डेली कॉन्वर्सेशन का पार्ट बन जाता है। ऑडियंसेस धीरे धीरे वो डार्क ह्यूमर, एक्सट्रीम ह्यूमर एक्सेप्ट करने लगती है। ऑनलाइन स्पेस में या फिर दोस्तों के बीच में डार्क ह्यूमर को एक इंटेलिजेंस या फिर रेबिलियसनेस का साइन माना जाता है। लोग फिट इन होने के लिए ऐसे ह्यूमर की यूज करते हैं और एक प्रेशर फील करते हैं ऐसे ह्यूमर की यूज करने में। लेकिन करना पड़ता है अगर समाज में एक्सेप्ट होना है या फिर कूल बनना है, जैसे रणवीर भाई ने किया फिट इन होने के लिए उस कॉमेडी शो में। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हर पॉइंट के दो साइड्स होते हैं। अब जहाँ पे लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, वहीं पे कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको मौका मिल रहा है, जैसे कि नमन अरोरा, केशव झा। ये सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो कि अभी तक छुपे हुए थे, लेकिन लेटेंट की वजह से इनका टैलेंट बाहर आया। लेटेंट को आप लोग कंप्लीटली बैन कर सकते हो अपने आउटरीच में, लेकिन ऐसे आर्टिस्ट का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा जो कि इस प्लेटफॉर्म की वजह से ऊपर आ सकते हैं या फिर आए हैं। और इंडियन मीडिया इतनी दोगली है ना कि पहले वो आपको प्रेस कर रहे होंगे, आपको अप्रिशिएट कर रहे होंगे, आपकी तारीफ कर रहे होंगे कि यार समय रैना तो मेरा फेवरेट है, बहुत मस्त हंसाता है वो। लेकिन व्हेन शिट हिट्स द फैन, वो अपनी औकात दिखा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शुभंकर मिश्रा इस कंट्रोवर्सी के पहले समय रैना के बहुत बड़े फैन थे, बहुत प्रेस किया करते थे कि यार समय रैना की कॉमेडी मुझे बहुत पसंद है। लेकिन जैसे ही ये कंट्रोवर्सी हुई, शुभंकर मिश्रा एकदम पलट गए। ऐसा लगता है समय रैना ने कोई पाप कर दिया, कोई मर्डर कर दिया। उन्होंने तो उनके माँ बाप से सीधे संस्कार पूछ लिए कि आपने अपने बेटे को संस्कार कैसे दिए हैं, हम तो एंजॉय कर सकते हैं, आपका बेटा बोल कैसा सकता है। ऐसी आई अभी हमको समय रहना बहुत पसंद, और वो एक वो महीप सर है जिसके साथ आई थी ना। बंद करो, लिखो 98। हाँ अरे A few months later. फिर गालियों का नया अड्डा खोला, नाम दिया इंडियाज गॉट लेटेड। तो इस पूरी चीज़ से 2-3 सवाल निकलते हैं कि डेफिनेटली रणवीर अलाहाबादिया का वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं था, लेकिन क्या इतने एक्सट्रीम मेजर्स लेने चाहिए इस स्टेटमेंट की वजह से? क्योंकि देश में और भी मुद्दे हैं जिनके ऊपर बात करनी चाहिए, जिनके ऊपर केसेस फाइल होने चाहिए, जिनको गवर्नमेंट को देखने चाहिए, जो पुलिस प्रशासन को देखने चाहिए। आरजीकर मेडिकल केस हो गया, अतुल सुभाष केस हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यमुना साफ नहीं हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए, एफर्ट्स करने के लिए। लेकिन एक स्टेटमेंट को इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बना देना या उसके ऊपर इतना एक्शन लेना क्या सही है? अब दूसरा सवाल इन 3 लोगों से है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि लोग आपकी बातों से ऑफेंड ना हो? क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप जिस पेडेस्टल पे हो आप उसकी डिग्निटी मेंटेन करके रखो? अब तीसरा सवाल ये, क्या ऑडियंस को भी इतना ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए कि एक पॉइंट पे आप लोग इतना ज़्यादा प्रेस कर रहे होते हो और दूसरे पॉइंट पे उसको सीधे ज़मीन पे ला के रख देते हो? तो ये कुछ सवाल हैं जो कि मुझे लगता है किसी को आंसर देने चाहिए। आप लोग दे सकते हो तो कमेंट सेक्शन में दे दो प्लीज़। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो कैसे लगे आज के कटाक्ष? उम्मीद है ये पॉडकास्ट आपको भी उतना इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अपने कटाक्ष। हमारे साथ कटाक्ष करना मत But you भूलना। know, I'm like fucking Drake G, जो मन किया वो करूँ, अंग्रेज नहीं। ऐ अब खत्म करे बातें, मेरे यार जिंदगी यूं ही निभा दे। और फिर इस पॉडकास्ट को कह दे चलो सब्सक्राइब करो, थोड़ा थम्स अप दिखा दे क्या।